नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देश की संसद में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा में दो लोग दर्शक तीरखा से अचानक कूदकर सांसदों के बीच पहुंच गए। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन दो युवकों ने सुरक्षा घेरे का उल्लंघन किया है उनमें एक का नाम सागर है। ये लोग सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर पहुंचे थे। इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि अचानक करीब 20 साल के दो युवक दर्शक तीरखा से सदन में कूद गए। उनके हाथ में कनस्तर थे। इन कनस्तरों से पीला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी और भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कुछ नारे भी लगाए। कनस्तर से जो धुआं निकल रहा था वो जहरीला भी हो सकता था। ये सिक्योरिटी ब्रीच का गंभीर मामला है। खासकर 13 दिसंबर को जिस दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही है। सुरक्षा घेरा तोड़ने वालों से पूछताछ की जा रही है कि वो यहां तक कैसे पहुंचे और संसद आने के पास उन्हें किसने दिया पता लगाया जा रहा है कि संसद में कूदने वालों से किसका क्या संबंध है। इस मामले में कई एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन के सामने से दो प्रदर्शनकारियों, एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में ले लिया है। ये लोग रंग बिरंगा धुआं उड़ाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह पूरी घटना संसद के बाहर हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि ये घटना सामने आई है। लोकसभा की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक देखी गई। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि दो लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर यानी कि दर्शक तीरखा से कूद जाते हैं, जिसके बाद कार्यवाही में भंग पड़ जाती है। हालांकि कार्यवाही स्थगित कर दी गई तुरंत, लेकिन सांसदों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांसदों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, लोकसभा में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक देखी गई है। लोकसभा का सुरक्षा घेरा तोड़कर किस तरीके से दो शख्स घुस जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक शख्स टेबल में कूदने लगता है और कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2001 में जब आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर टाइट सिक्योरिटी रखी जानी लगी थी। लेकिन उसके बाद आज ही के दिन ये हमला हुआ था और आज ही के दिन इस तरीके की चूक मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अपने आप में उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और उसके बाद दो शख्स घुस गए। दर्शक तीरखा से दोनों शख्स घुसते हैं, टेबल पर कूदने लगते हैं, उनके हाथ में कनस्तर होता है, जिसके बाद सांसदों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक देखी गई है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि अचानक करीब 20 साल के दो युवक दर्शक तीरखा से सदन में कूद गए। उनके हाथ में कनस्तर थे। इन कनस्तरों से पीला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कुछ नारे भी लगाए। कनस्तर से जो धुआं निकल रहा था वो जहरीला भी हो सकता था। ये सिक्योरिटी ब्रीच का गंभीर मामला है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चूक देखी गई है। खासकर 13 दिसंबर को जिस दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही है। आज ही के दिन आतंकी हमला हुआ था और आज ही के दिन इतनी बड़ी चूक मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल उठा रहा है। हालांकि देखिए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है, इनके नामों की जांच की जा रही है, कहां से आए हैं ये भी जांच की जा रही है। लेकिन कार्यवाही के दौरान इतनी बड़ी चूक होना सुरक्षा में अपने आप में तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जब दो शख्स दर्शक तीरखा से कूदते हैं यानी दर्शक तीरखा से घुसते हैं, उसके बाद सांसदों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सभी सांसद सतर्क हो जाते हैं और बाहर की ओर भागने लगते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उनके हाथों में कनस्तर था, जिससे देखिए धुआं निकल रहा था। ये धुआं
जहरीला भी हो सकता था। पीला धुआं निकल रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पीला धुआं निकल रहा है। हालांकि देखिए, ये धुआं जहरीला भी हो सकता था, लेकिन आज ही के दिन इतनी बड़ी चूक होना, तमाम सवाल उठ रहे हैं। इनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने की कोशिश कर रहा है एक शख्स। उन्होंने कुछ नारे भी लगाए। कनस्तर से जो धुआं निकल रहा था वो जहरीला भी हो सकता था। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी चूक लोकसभा की कार्यवाही के दौरान देखी गई है। सुरक्षा को तोड़कर कैसे वो दो शख्स घुसे हैं, क्योंकि देखिए, टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल उठा रहा है। और इसी पर हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व एडीजी पीके जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से एक बड़ी चूक लोकसभा की कार्यवाही के दौरान देखी गई है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है सर, टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी? देखिए, घटना बहुत बड़ी है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम है। किसी व्यक्ति का प्रेक्षक गैलरी से सदन के वेल में कूदना, ये बहुत ही गंभीर बात है जी। इसमें दो चीजें हैं। मैं एक तो ये कहूंगा कि पुलिस यंत्रणा कुछ हद तक सक्षम थी, क्योंकि अंदर कोई मेटालिक चीज नहीं गई जी। कोई गन, रिवॉल्वर जिससे डायरेक्टली किसी माननीय सांसद को नुकसान पहुंचे, ऐसी कोई चीज वो अंदर नहीं ले जा पाए। किसी खासदार के या किसी एमपी के रेफरेंस से जो विजिटर पास मिला था, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और फिर वो विजिटर गैलरी से अंदर कूदे। लेकिन उसके बावजूद उनके जूते में से जो उन्होंने निकाल के कुछ गैस वहां फैलाई, वो घातक हो सकती थी। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी आज की यंत्रणा जो है, हमारे जो टेक्निकल ऑपरेटर्स है, वो सक्षम नहीं है कि वो इस तरह की किसी चीज को रोक पाए। मेटालिक चीजों के लिए या कुछ एक खास डेंसिटी वाली चीजों के लिए हमारा सिस्टम सक्षम रहता है, लेकिन इतनी छोटी मिकदार में जूते के अंदर कोई अगर छिपा के ले गया तो उसके लिए हमारी सिस्टम सक्षम नहीं है। इसलिए ये गलती हुई। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हैं। गलती हुई वो माननीय सांसद से, जिन्होंने इन लोगों को विजिटर के तौर पे गैलरी में भेजा और अपना उन्होंने एनओसी दिया या अपना रिकमेंडेशन दिया। और गलती हुई सुरक्षा कर्मचारियों से, जिन्होंने अच्छी तरह से जांच नहीं की, उनकी इन व्यक्तियों की पूरी तरह से सर्च नहीं ली। और अब मुझे लगता है कि आगे के लिए ये देखिए, एक टेस्ट रन भी हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहली बार इसको इस तरह से अंजाम दिया गया, दूसरी बार इससे भी ज्यादा घातक उसके परिणाम हो सकते हैं। किसी भी तरह का वहां पे की घटना घट सकती थी। फॉर्चुनेटली इस बार नहीं घड़ी। और ये बहुत साल के बाद, तकरीबन 20 साल के अंतराल के बाद में इस तरह की घटना मैं सुन रहा हूं, जहां पे लोग सदन में या किसी भी विधानसभा में या संसद में कूदे। इससे पहले यूपी में घटना हुई थी, एक आधे किसी और राज्य में इस तरह की घटना हुई थी। लोग पॉलिटिकल गेन के लिए, और जो लोग यूपी के सदन में कूदे थे, बाद में दोनों अच्छे पॉलिटिकल वीआईपीज बन गए, मंत्री भी बने। तो ये लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। पुलिस को इसकी सखोल जांच करनी चाहिए, इन लोगों का मकसद क्या था और इनके पीछे कौन व्यक्ति हैं। लेकिन तो सर, आज ही के दिन जब आज से 22 साल पहले 2001 में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, और आज ही के दिन इस तरीके की घटना होना, क्या कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए? जी बिल्कुल, संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय पार्लियामेंट के लिए और भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए आज के दिन संसद की सुरक्षा को भेद कर अंदर जाना और सदन में कूदना, ये किसी न किसी संगठन के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप अभी भी वल्नरेबल हैं, आपके ऊपर अभी भी अटैक किया जा सकता है। और इसलिए इसको अच्छी से इसकी जांच करके बहुत ही कड़क कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, ताकि आज के बाद किसी व्यक्ति की या किसी संगठन की हिम्मत ना हो तो इस तरह की कार्रवाई दोबारा कर सके। इसके लिए, क्योंकि अगर आप इसमें सिर्फ हल्की फुल्की घटनाएं लगा देंगे, आईपीसी की कलम लगाएंगे, तो वो ये लोग बहुत जल्दी बेल आउट होके आ जाएंगे। इसमें देश की सुरक्षा को खतरा पैदा किया गया, देश की संसद के लिए खतरा पैदा किया गया। इस तरह की कलमें लगा के इसको नेशनल सुरक्षा के साथ में जोड़ना चाहिए और उन व्यक्ति, इन आरोपियों के खिलाफ उन्हीं कलमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, क्योंकि उनके पास भी था, तो क्या लगता है कहां पर चूक हुई है सुरक्षा में? देखिए, मैंने कहा कि ये नॉर्मली जो फ्रिस्किंग रहती है, फ्रिस्किंग लेवल पे ये चूक हुई। वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, सांसदों के पीएस वगैरह, बहुत सारा स्टाफ अंदर घूमता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने और जिस भी गेट से ये लोग एंटर हुए और जहां पे इनकी फ्रिस्किंग हुई, वहां पे गलती हुई। क्योंकि फ्रिस्किंग अगर ढंग से होती तो शायद ये चीजें अंदर नहीं ले जा पाते, लेकिन फ्रिस्किंग नहीं हुई। उसके अलावा हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि आप जूते भी उतारो, बेल्ट भी उतारो, सब उतार के उसको अलग से चेक करवाओ।
ये अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। लोगों को सिर्फ एक जो एक्सरे मशीन से उनका सामान और एक्सरे फ्रेम से व्यक्ति को पास कर दिया जाता है और उसके बाद में वो अंदर पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट में घूमने के लिए फ्री है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम को थोड़ा सा इस बार दोबारा चेक करके इसको और सक्षम बनाना पड़ेगा। जी ठीक है सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बीजेपी प्रवक्ता आर के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा सवाल है कि देखिए, लोकसभा की कार्यवाही जब चल रही थी तब इतनी बड़ी चूक हुई है तो शख्स घुस जाते हैं अनजान और इस तरीके से हाथ में कनस्तर लेकर टेबल पर कूदने लगते हैं। जब लोकसभा की कार्यवाही में ही इस तरीके की सुरक्षा को लेकर चूक देखी जाएगी तो आम लोगों को सुरक्षा को लेकर किस तरीके से भरोसा होगा? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं सर? माधुरी जी, निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टिया जैसा लग रहा है संसद के अंदर में जिस व्यक्ति का जो एक्टिविटी था, वो कूदने वाला स्टाइल, या आप देखेंगे जिस तरह से उसने प्रवेश किया, जैसे उनको दबोचा गया, ये सारे क्रियाकलाप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ये भयावना था, डरावना था। ये मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक संसद के अंदर में जाने की बात है, मैं भी संसद के अंदर में गया हुआ हूँ और निश्चित तौर पर हमने जो देखा है, जब वहां पर जब चेकिंग होती है, इवन की एक मोबाइल भी होता है, उसको भी एक वहां पर रखने का वो एक जगह होता है, वहां पर मोबाइल रख लिया जाता है। दूसरी बात, आप किसके थ्रू जा रहे हैं, किसके माध्यम से जा रहे हैं, वो सारी चीजें डिटेल्ड होती है, सब कुछ होता है। मुझे लगता है कि कहाँ हुई है इस तरह की चूक, जो कि जिस तरह का इंटेंशन इसके पास था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का जो दुर्भावना से ग्रसित होकर के जिस तरह से संसद के अंदर में प्रवेश किया गया, ये सबसे पहले जिसके माध्यम से गया उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जो कि ये चूक तो जरूर मानी जाएगी, चाहे कोई भी रहे, ये व्यक्ति कोई भी कह सकता है जो इसमें चूक हुई है। लेकिन जिस तरह से जांच, अभी मैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के मैं बात सुन रहा था, अभी सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और उन्होंने जो जिस नेता ने, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने अभी अपनी चिंताएं व्यक्त की, सुदीप जी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की, निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। तो इस तरह की जो चूक हुई है, जिसमें उसने जैसे एक स्मोक कलर को भी उसने यूज किया था, तो आखिर ये कैसे छिपा करके ले गया वहां पे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? मैं आ रहा हूँ उसी के, मैं तो जिम्मेदारी से भागने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा जी। मैं माधुरी जी, मैं तो जिम्मेदारी से भागने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा। मैं तो कह ही रहा हूँ जो कि प्रथम दृष्टया ये बहुत बड़ी चूक की बात है। दूसरी बात, 2001 की जब घटना हुई थी 13 दिसंबर की, जिसमें संसद के ऊपर में हमला किया गया था, इसी तरह की चूक कहीं ना कहीं हुई होगी। जिस तरह से इस तरह का ये घटना घटा हुआ था, आज से हम देख रहे हैं जो कि 22 साल पहले की बात है। तो आज हम सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जिम्मेदारी तो बनती है, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है, सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। तो जो चूक हुई है वहां पर मैं तो बिल्कुल स्वीकृत कर रहा हूं इस चीज को, जो कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब कहाँ चूक हुई है, जिसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जांच के ऊपर में, ये जब जांच होगा तो सारी चीजें आएगी। जैसे अभी हमारे एडीजी साहब कह रहे थे अभी, निश्चित तौर पर उसमें कोई छोटी धारा ना लगाई जाए, क्योंकि ऐसे सुरक्षा के जो मामले होते हैं, ये चलिए ये तो सांसद की बात है और संसद की बात है। हम लोग अपनी भी सुरक्षा के अंदर में जब हम देखते हैं, कोई व्यक्ति आता है, फोटो खिंचा लेता है, कोई सेल्फी ले लेता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सुरक्षा की बात सरकार करती है, सुरक्षा की बात सरकार करती है। और जब संसद में ही सभी लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो आम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता विशाल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमी कहाँ रह गई, क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? देखिए, ये सरकार केवल बातें बनाने पे विश्वास रखती है जी। मैं जो आज ही के दिन शहीद हुए थे हमारे वीर जवान संसद में, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज ही का दिन फिर इतिहास दोहराया जा रहा है और इनकी सरकार की आदरणीय अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे जी। कहीं ना कहीं इनकी सरकार आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्रीगण सभी लोग मिलकर इतने इंटेलिजेंस रिपोर्ट आते हैं, फिर भी आप लोग सतर्क नहीं रहते हैं। इनके प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी केवल अपने शपथ ग्रहण समारोह, अपने एडवर्टाइजमेंट पे विश्वास रखते हैं और संसद में हमला हो जाना और आज ही के दिन हमला हो जाना हमारे शहीदों का अपमान बताता है ये जी। आज ही के दिन हमला होना तो कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान है। आर के मिश्रा जी, आज ही के दिन हमला होना कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान है। सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है,
लेकिन लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में दिखना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल उठा रही है सर। बात यहाँ पर राजनीति करने की बात नहीं है, बात यहाँ है जो कि वस्तु स्थिति को समझने की बात है। सर राजनीति की बात ही नहीं है सर, लोकसभा में अचानक से दो अनजान शख्स का घुसना और इस तरीके से इतनी हिम्मत कि टेबल पर कूदना जब कार्यवाही चल रही थी। आ रहा हूँ मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में ही कहा है जी, जो कि जहाँ अरे सुन लीजिए महानुभाव, सुन लीजिए। माधुरी जी मैंने विशाल जी एक सेकंड रुक जाइए, आरके मिश्रा जी से मैं सवाल कर लूं। आप तो सफाई नहीं, आप तो सुरक्षा मांग रही है और आप सफाई दे रहे हैं। अरे आप सुनेंगे या आप ही बोलेंगे? फिर आप ही बोलिए, फिर मेरे से विशाल जी मैं आरके मिश्रा जी से जवाब ले रही हूँ, एक सेकंड आप रुक जाइए। विशाल जी एक सेकंड रुक जाइए, आरके मिश्रा जी से मैं सवाल का जवाब ले रही हूँ। सर बोलिए। माधुरी जी मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा है कि चिंता का विषय है निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जांच इस तरह से अभी प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है। विशाल जी जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है तब आप बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए आरके मिश्रा जी। जब आपकी सरकार सुरक्षा दे पा रही है। अरे भाई सुन लीजिए भाई, क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जाइए, सुरक्षा को लेकर सवाल किया जा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, राजनीति की बात नहीं की जा रही है, पॉलिटिक्स नहीं की जा रही है। जवाब ले लूं मैं आरके मिश्रा जी से। सर बोलिए। माधुरी जी मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरह का क्रियाकलाप होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन। बोलिए सर। माधुरी जी आपको जी आ रही आवाज आपकी, बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये पहले ही दृष्टि में ऐसा लग रहा है जो कहीं ना कहीं ये चूक जरूर हुई है और इस चीज को हम भी स्वीकृति दे रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है जो चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर, लेकिन घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्व या ऐसे जो आप अभी जो कह रहे थे, हमारे मित्र कह रहे थे जो कि नहीं आतंकवादी से मिले हुए हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये देश की सुरक्षा के साथ जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, देश के जनता के साथ किस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे यही लेकिन सर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका काम था बोलना, उन्होंने बोल दिया। इतना बता दीजिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जूते में लेकर वो कैसे घुसे? जब सिक्योरिटी रखी जाती है, जांच की जाती है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई सर? देखिए आम जनता कहीं ना कहीं सवाल उठाएगी, आम जनता के मन में भी तो डर शुरू होगा ना, डर पैदा होगा। मैं मान रहा हूँ इस चीज को, मैं मान रहा हूँ और यही चीज मैं कहना चाहता हूँ जो कि जांच का विषय है, जो कि किस तरह से किस माध्यम से कैसे उस तरह की चूक हुई है। ये लोकसभा के जो स्पीकर रहे माननीय ओम बिरला जी, उन्होंने भी ये बात कही है वहां पर और मुझे लगता है जो कि सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष भी हर एक व्यक्ति इस चीज को लेकर के बिल्कुल जागरूक होगा जो कि कैसे इस तरह की चूक हुई। तो इसका जरा जांच हो जाने दीजिए। प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसमें जैसे स्मोक कलर का उसने प्रयोग किया था वो हार्मफुल नहीं था, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी हुई संसद के अंदर में ये कहीं ना कहीं जरूर दिखाता है जो कि कहीं ना कहीं लेकिन हुई सर जूते में जिस चीज से वो पीला धुआं निकला, जूते में कैसे वो छुपा कर ले गए? मैं वही चीज कैसे कह थे रहा उनके हूँ हाथों में? संसद के अंदर में हम भी, मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, संसद के अंदर में हम गए हैं और संसद के अंदर में जहां तक बात है, अगर जहां पे सुरक्षा की जांच होती है वहां पर एक एक मोबाइल एक एक पेपर निकाल लिया जाता है। वही चीज जब एक एक मोबाइल चेक किया जाता है, एक एक पेपर चेक किया जाता है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई सर? यहाँ पर सफाई नहीं मांगी जा रही है, लेकिन सर देखिए घटना घट चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं यहाँ पर सफाई नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, आपको आश्वस्त कर रहा हूँ जो कि जहां पे भी चूक हुई है शायद लगता है ये दोबारा न हो, ऐसी हम लोगों की धारणा है। ऐसे हम कमिटमेंट कर रहे हैं आपके साथ, आपके चैनल के माध्यम से, जो ऐसी जो घटना है वो फिर पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। पीके जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर इतनी बड़ी चूक हुई है, आगे आने वाले समय में इतनी बड़ी चूक ना हो, क्या कुछ ध्यान में रखकर सिक्योरिटी रखनी चाहिए? देखिए मैडम, इसमें तो चीजें तो बहुत सारी देखनी पड़ेंगी कि कहाँ से ये लूप होल कहाँ से एक्सप्लॉइट किया गया और हमारे पास में जो इक्विपमेंट है वो आगे से इस तरह की चीजों को ढूंढने के लिए सक्षम है या नहीं जी। तो हमारा जो इक्विपमेंट है, टेक्निकल जो इक्विपमेंट लगाया जाता है लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए, वो उसके अलावा सुरक्षा में और क्या क्या कड़ाई बरती जा सकती है पर्सनल फ्रिस्किंग के टाइम पे। उसके बाद जो विजिटर गैलरी में जो जहां से ये लोग कूदे
उस जगह को कैसे और ज्यादा फूल प्रूफ बनाया जा सकता है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो और कोई व्यक्ति अपने साथ में कोई प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या इस तरह की चीज ना ले जा सके जो कि संसद में या किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। तो इन चीजों को देख के सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके लिए उसको चौकस किया जाना चाहिए। जी ठीक है। आर.के. मिश्रा जी, 2001 में आतंकी हमला हुआ, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कि उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस तरीके की घटना, थोड़ी सी भी चूक इस तरीके की नहीं देखी जाएगी। उससे क्या सीखा? एक इंसिडेंट के साथ, हर एक घटना के साथ कुछ न कुछ सीखा ही है। हमारी एजेंसियां भी बहुत ही सतर्क होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने अभी देखा, जिस तरह से जो घटना घटी है, वो भी हमें कहीं ना कहीं सीख दिलाती है। बात 2001 की ही नहीं, बात 2023 की भी, आज की जो घटना घटी है इससे भी हम सीख ही ले रहे हैं। तो ऐसा मतलब सीख हम लें जिसकी पुनरावृत्ति इस तरह की घटना का न हो। और जहां तक सुरक्षा की बात है, देश के बाहर की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा भी बेहतर हो, इसके लिए हम सतत प्रयासरत रहते हैं। देखिए, कोई एक बार की कमिटमेंट नहीं है, इसके ऊपर में हम एक बार हमने काम कर लिया ऐसा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर में सतत इसके ऊपर में प्रयास करते रहनी चाहिए। इसके ऊपर में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो हमारा जिस तरह से, क्योंकि अभी आजकल बाहर से, पाकिस्तान के साइड से हम लोगों ने देखा जैसे ड्रोन से ये बैलून गिराए जाते हैं, या सुरक्षा पर कहीं न कहीं जो बाहर की एजेंसियां हैं वो नजर रखे हुए रहती है, हमें आघात करने के लिए, हमें नुकसान करने के लिए। तो हम उसको किस तरह से डिफेंड करें, उसको किस तरह से डिफेंस करें, ये सारी प्रक्रिया भी चलती रहती है। हमारे इक्विपमेंट मॉडर्नाइज्ड हैं, आधुनिक तौर पर पूरी तरह से सब कुछ है। हमारे जो चलाने वाले हैं वो भी प्रशिक्षक हैं, प्रशिक्षित हैं, सब कुछ है। लेकिन जो घटना आज फिर घटी है, इसके ऊपर में फिर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है सर, और मुझे आश्वस्त मैं करना कोई चाहता हूं, क्षति नहीं पहुंची, लेकिन जो वो धुआं निकला वो जहरीला भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। मैं ये नहीं कहता हूं जो कि नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन ये मैं एक चीज और, मुझे थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर में जा रहा है मेरा, जो कि किसके माध्यम से ये, अगर दर्शक दीर्घा में ही ये व्यक्ति गया तो ये किसके माध्यम से गया? क्या उसके लिए उसने जो संसद के अंदर के कहाँ गेट के ऊपर में खड़ा था, कहाँ खड़ा था, जो कि संसद की कार्रवाई के होते ही उसमें वो कूद पड़ा हो, और इस तरह का जैसे स्मोक कलर की बात हम लोग कर रहे हैं, ये कैसे छुपा करके ले गया? सर सवाल तो यही है ना कि कैसे ये सब हो गया, तभी तो आपसे जवाब मांगा जा रहा है। और लोकसभा के अध्यक्ष बिल्कुल आश्वस्त कर चुके हैं, विपक्षी जो हमारे दल हैं, विपक्षी मित्र हैं, उनको भी आश्वस्त कर चुके हैं। सत्ता पक्ष का भी चिंता है, ऐसा नहीं है जो कि विपक्ष की जिम्मेदारी है और विपक्ष का चिंता है और सत्ता पक्ष का कोई चिंता ही नहीं है। चिंता तो सबके लिए है। तो निश्चित तौर पर ये जो जांच है, थोड़ा सा जांच होने दीजिए। इसमें मुझे लगता है जो कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड, कठोर से कठोर, इसमें सजा का जो प्रावधान हो, ऐसे व्यक्ति को जरूर देना चाहिए। जी बिल्कुल देखना होगा, लेकिन इस तरीके की चूक मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, उसके बावजूद भी 2 शख्स घुस जाते हैं और हाथ में कनस्तर लिए धुआं फैलाने लगते हैं, टेबल पर कूदने लगते हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।